हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर आया हूं, जो कि हमारा चैप्टर चला था मैग्नेटिज्म। इस चुंबकत्व के बारे में हम आपको समझा रहे थे। आज हम चुंबकत्व अध्याय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और साथ ही साथ जो इसमें फार्मूला निकल कर आता है वो फार्मूले पर न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं। इसलिए इसको आप ध्यान से समझना, क्योंकि इस पर या तो आपका डेरिवेशन पूछा जाएगा या जो फार्मूला निकल कर आएगा उसमें न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान से आपको समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा स्पर्शज्या नियम, यानी टॉपिक का नेम क्या है? स्पर्शज्या नियम यानी टेंजेंट लॉ। देखिए यहाँ पे स्पर्शज्या नियम क्या होता है। स्पर्शज्या नियम इंग्लिश से बोलते हैं टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ, ये इसको इंग्लिश से बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा स्पर्शज्या नियम क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाना है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी। अब इसमें क्या करना है, एक दूसरा चुंबकीय क्षेत्र लाना है, जो मैं यहाँ पर ला रहा हूँ। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। इसको हम एच से लिखते हैं। ये हमारे पास पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है एच, मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। और ये क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक का चुंबकीय क्षेत्र है बी। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक दंड चुंबक, ध्यान देना यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आप ध्यान देना। यहाँ पर क्या करेंगे, एक दंड चुंबक को हम लाकर इस प्रकार से रखेंगे। ये एक दंड चुंबक है ये। अब यहाँ पे क्या है, ये इसका ध्रुव है एस, और ये हमारे पास क्या है, इसका ध्रुव जो हमारा है ये क्या है? एन, यानी साउथ, और ये क्या है? नॉर्थ। अब इसको हम क्या करते हैं, इन ध्रुवों को मिला देते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको मैंने पीछे पढ़ाया है, अगर आप लगातार देख रहे होंगे वीडियो, तो मैंने आपको पीछे बताया था कि ये दंड चुंबक जो है यहाँ पर एक बल कार्य करेगा। ये बल एक नीचे कार्य करेगा और एक बल ऊपर कार्य करेगा। इस प्रकार से एक बल हमारा ऊपर होगा और एक बल हमारा नीचे होगा, जो कि होगा एम बी। बल F बराबर एम बी, यानी एक बल हमारा एम बी नीचे की कार्य करेगा, ये एम बी एक नीचे और एक ऊपर, इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या करना है, इस दंड चुंबक को हमें संतुलन की स्थिति में लाना है, यानी जैसे है इसको यहीं पर एकदम रोके। इसी प्रकार ध्यान देना है कॉन्सेप्ट को, इस दंड चुंबक को स्थायी रूप से संतुलन की स्थिति में लाना है। तो यहाँ पर कैसे होगा कि ये जो बल होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये बल ऊपर की ओर लगाएगा और ये नीचे की ओर लगाएगा। तो यहाँ पे जो पृथ्वी है ये भी एक बल लगाएगा इस प्रकार से। तो ये हमारा हो जाएगा एम, और कौन लगा रहा है? एच। तो एक बल इधर लगाएगा और एक बल इधर से लगेगा, जो कि पृथ्वी लगाएगी एम एच। इस प्रकार से दंड चुंबक होगा, ये इधर एक बल करेगा, एक नीचे की ओर कार्य करेगा। इस प्रकार से क्या होगा, स्थायी रूप से रुक जाएगा। यानी एक बल ऊपर लगेगा, एक बल इधर की ओर लगेगा, दोनों तरफ से बल लगेंगे, तो एक स्थायी रूप से क्या होगा, रुक जाएगा। तो यहाँ पर जो एम बी है वो इस ऊर्ध्वाधर घटक पर लगाया गया बल है, और ये जो एम एच है वो क्षैतिज घटक यानी पृथ्वी का जो घटक है उस पर लगाया गया बल है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इनको हम इनके इस पर एक लंब डालते हैं। इस प्रकार से मैंने एक लंब डाला है, इसका नाम दिया है मैंने पी। अब यहाँ पे जो ये दंड चुंबक है, यदि हम आपसे कहें कि दंड चुंबक है वो ये जो पृथ्वी है, ध्यान देना यहाँ पे, ये जो दंड चुंबक है वो पृथ्वी के साथ यदि थीटा कोण बना रहा हो, यदि पृथ्वी के साथ क्या हो रहा हो, थीटा कोण बना रहा हो। अब यहाँ पर जो पृथ्वी है इसको हम पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मानेंगे, इस प्रकार से पहला है, और जो हमारा ये ऊर्ध्वाधर घटक का चुंबकीय क्षेत्र है इसको हम दूसरा चुंबकीय क्षेत्र मानते हैं। ऐसा हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी परिभाषा को निकालने का जो टेक्निक दे रहे हैं, इसकी परिभाषा को हम कैसे बोले वो इस प्रकार से है। ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर घटक है जिसका चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है, और यहाँ पर ये क्या है, क्षैतिज घटक है, यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एच है। अब यहाँ से मैंने क्या किया है कि जो थीटा है वो दंड चुंबक जो है वो पृथ्वी के साथ यदि क्या बना रहा हो, थीटा कोण बना रहा हो, ठीक। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे फिगर को बनाया है। अब यहाँ पे जो फार्मूले का हम डेरिवेशन करने वाले हैं वो ये है, फार्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं, B इक्वल टू एच टेन थीटा, या हम यहाँ पे इसको कैपिटल ले लेते हैं, B इक्वल टू एच टेन थीटा। ये क्या है, इसका फार्मूला है।
इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसी फार्मूले को आगे चलकर भी प्रूफ करेंगे, लेकिन इसकी परिभाषा को कैसे बोले तो इसकी परिभाषा को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक स्पेशल बात मैं आपको इसी टाइम बता देता हूँ। देखिए कहीं कहीं आप पुस्तकों में या सीरीज में पढ़ेंगे तो यहाँ पर फार्मूला कुछ इस प्रकार से है, v इक्वल टू एच टेन थीटा है, v इक्वल टू एच टेन थीटा है, इस प्रकार से दिया गया है फार्मूला। तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज लिखी हुई है। यहाँ पर b क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक का चुंबकीय क्षेत्र है, जिसको इंग्लिश में वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं, यानी वर्टिकल, ठीक है ना, यानी ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश में वर्टिकल बोलते हैं, इसलिए यहाँ b के स्थान पे v लगा दिया जाता है कहीं कहीं। तो आप दोनों फार्मूले एक ही हैं, इसमें से आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, बस b क्या है, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक का चुंबकीय क्षेत्र है, जिसको इंग्लिश में वर्टिकल बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे v देखने को मिलता है कहीं कहीं, ठीक। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होगी, ध्यान देना। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा परिभाषा को, सबसे पहले एक पॉइंट को समझना है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक दंड चुंबक, देखिए यहाँ पे दो चुंबकीय क्षेत्र हैं, एक पहला और एक दूसरा, दो चुंबकीय क्षेत्र हैं, और इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र में मैंने क्या रखा है, एक दंड चुंबक रखा है। तो यदि दो चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत, देखिए परस्पर क्या है, लंबवत है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, परस्पर क्या है, लंबवत है। तो दो चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत के बीच में यदि दंड चुंबक इस प्रकार रखा जाए, यदि दंड चुंबक इस प्रकार रखा जाए कि वह पहले चुंबकीय क्षेत्र के साथ यदि थीटा कोण बनाए, यदि पहले, देखिए यहाँ पे पहले चुंबकीय क्षेत्र के साथ कौन सा कोण बना है, थीटा। तो पहले चुंबकीय क्षेत्र के साथ यदि थीटा कोण बनाए तो अब यहाँ पे देखना b क्या है, दूसरे चुंबकीय क्षेत्र है, तो दूसरे क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के tan थीटा गुनी होती है। इस प्रकार से यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखेंगे। देखिए मैं एक बार सीरियल वाइज आपको समझा देता हूँ, ध्यान देना। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत या दो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के बीच में यदि दंड चुंबक इस प्रकार रखा जाए कि वह पहले चुंबकीय क्षेत्र के साथ यदि थीटा कोण बनाए तो दूसरे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की tan थीटा गुनी होती है, गुने का संबंध है, गुनी होती है। इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा को बोलेंगे। अब यहाँ पर चलिए हम इसको प्रूव करते हैं, इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, संतुलन की स्थिति में, ये जो हमारा दंड चुंबक रखा है इसको संतुलन की स्थिति में लाना है, तो क्या करेंगे, संतुलन की स्थिति में क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो MB, ध्यान देना, MB एक बल ऊपर लग रहा है, एक बल नीचे लग रहा है, यानी MB कमा MB, एक बार ऊपर एक बार नीचे, का आघूर्ण बराबर होगा MH और MH का आघूर्ण, MH का आघूर्ण। ध्यान देना कि MB का आघूर्ण जो होगा बराबर होगा किसके, MH के आघूर्ण के, जो कि इसको क्या करेगा, संतुलन की स्थिति में लाएगा, यानी संतुलन की स्थिति में रख देगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, MB, अब यहाँ पे ध्यान देना गुणे, अब ये MB क्या है, इस पर लंब है, देखिए एक MB ऊपर है, ध्यान देना यहाँ पे ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, यहाँ पे स्टूडेंट कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं। देखिए ये एक MB ऊपर है और एक MB नीचे है, तो इनके बीच में जो लंब है, देखिए इनके बीच में लंब क्या है, SP है। यहाँ पे पॉइंट को पकड़िएगा, ये एक MB ऊपर है, एक MB हमारा नीचे है, तो इनके बीच में लंब क्या है, ये हमारा SP हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटू SP बराबर MH इंटू, अब इस पर देखिए लंब क्या है, ये हमारा MH, ये हमारा MH, एक MH इधर है, एक MH इधर है, तो इन पर लंब क्या हो जाएगा, ये यानी NP। इस प्रकार से लंब क्या हो जाएगा, ये हमारा NP हो जाएगा, तो हो जाएगा NP। अब यहाँ से M से M क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे B को रोक लेंगे, और ये SP गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पे H बचा तो H लिखिए, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू NP, और ये गुणे में नीचे आएगा, बटे में हो जाएगा SP, तो B बराबर हो जाएगा H। अब यहाँ पे देखिए
चूंकि हम जानते हैं फार्मूला जो होता है वो tan थीटा के रूप में होता है, यानी स्पर्शज्या नियम, इसीलिए यहाँ पे tan थीटा है, इसीलिए इसको इंग्लिश में हम टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे tan होता है इसीलिए इसको इंग्लिश में हम टेंजेंट लॉ बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए NP/SP, अब देखिए यहाँ पे कोण थीटा है तो इसका संगत कोण क्या होगा, ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पे NP/SP जो है तो कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब। देखिए यहाँ पे लाल बटे कक्का से आपने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, तो यहाँ पे पहला होता है साइन कॉस, ये होता है टैन। तो टैन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो जो कोण होगा तो कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब, तो लंब हो जाएगा NP, यानी लंब हो जाएगा NP, और आधार हमारा क्या हो जाएगा SP, तो आधार क्या हो जाएगा SP। इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो जाएगा B = H tan थीटा। तो B के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे V लिख सकते हैं, यानी वर्टिकल के हिसाब से V लिख सकते हैं H tan थीटा। तो ये हमारा फार्मूला है स्पर्शज्या नियम का, यानी tan थीटा जो होता है। यहाँ पे स्पेशल बात ये है कि जो tan थीटा होता है ये यहाँ पे टेंजेंट से लिया गया है। ठीक, तो इस वीडियो में मैंने आपको स्पर्शज्या नियम के बारे में समझाया कि स्पर्शज्या नियम क्या होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये जो फार्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक, तो यहाँ पे तैयार कीजिएगा स्पर्शज्या नियम। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।